हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 30वां प्रश्न। और आज का प्रश्न जो है दोस्तों वो ये है कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है। और हम एक ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे कि हमारा मोटर विल नॉट स्टार्ट, हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या उसका रीज़न है और क्या उसका सोल्यूशन है। दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रबल शूटिंग होती क्या है। ट्रबल शूटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रॉब्लम को कहते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल पंप में आती हैं और उनसे कैसे हम निजात पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग में आती हैं। दोस्तों ट्रबल शूटिंग तीन टाइप की होती हैं। पहली है मैकेनिकल ट्रबल, दूसरी है हाइड्रोलिक ट्रबल और तीसरी है इलेक्ट्रिकल ट्रबल। इलेक्ट्रिकल ट्रबल यानी कि हमारा मोटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इलेक्ट्रिकल ट्रबल में आएगी। दोस्तों मैकेनिकल ट्रबल का अगर एग्जांपल देखें कि मैकेनिकल ट्रबल क्या होती है, तो मैकेनिकल जो ट्रबल होती है जैसे हमारा जो पंप की शाफ्ट है वो बेंड हो जा रहा है, या सील लीकेज है, या इम्पेलर किसी वजह से डैमेज हो जा रहा है, या केसिंग किसी वजह से डैमेज हो जा रही है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो मैकेनिकल प्रॉब्लम आएंगे, उसे मैकेनिकल ट्रबल कहेंगे। और दूसरा जो है हमारा हाइड्रोलिक ट्रबल्स। हाइड्रोलिक ट्रबल्स में जैसे हमारा पंप का डिस्चार्ज फ्लो जीरो है, या पंप का डिस्चार्ज प्रेशर जीरो हो जा रहा है, या पंप में कैविटेशन हो रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम आएंगी वो हाइड्रोलिक ट्रबल में आएंगी। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिकल ट्रबल। इलेक्ट्रिकल ट्रबल में जो मोटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उन्हें इलेक्ट्रिकल ट्रबल के अंतर्गत देखेंगे। जैसे मोटर टेक टू मच एम्पियर, मोटर बहुत अधिक एम्पियर ले रहा है, या मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये सारी जो है इलेक्ट्रिकल ट्रबल कहलाएंगी। दोस्तों एक और है हमारा जो ट्रबल कहलाता है जो केमिकल रिलेटेड होता है, लेकिन उसको कभी हम नहीं देखते। केमिकल जो ट्रबल है बहुत कम उसके बारे में बताया जाता है। केमिकल ट्रबल में जैसे आप पंप में कोरोजन बहुत तेजी से हो रहा है, तो पंप में कोरोजन या स्केलिंग जिसे कहते हैं, तो कोरोजन जो है हमारा प्रॉब्लम पंप में भी आता है। पंप बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बहुत कम हम रखते हैं। यानी कि बेसिकली हमारे तीन ही टाइप की ट्रबल्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है। आज का क्वेश्चन ये है कि मोटर विल नॉट स्टार्ट, जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या इसका कारण है और कैसे इसका सोल्यूशन क्या है और इसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम इसका रीजन देखेंगे कि मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, और मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है जिसकी वजह से पंप भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कुछ इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंप विल नॉट स्टार्ट या मोटर विल नॉट स्टार्ट, दोनों बातें एक ही है, क्योंकि पंप नहीं स्टार्ट होगा तो मोटर भी नहीं स्टार्ट होगा। दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनली लिंक है। तो या तो आप यहाँ पे मोटर विल नॉट स्टार्ट कर लो, या यहाँ पे पंप विल नॉट स्टार्ट कर लो, दोनों एक ही हैं। तो अब हम पहले जो इसका जो रीजन है उसकी तरफ हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो ये हो सकता है, पॉसिबल जो रीजन है कि पंप मोटर नॉट एनराइज बाय इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये पहला रीजन है कि हो सकता है जो पंप का जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एनराइज ही नहीं किया गया है, यानी कि उसमें सप्लाई ही जो अपनी एमसीसी होती है, मोटर कंट्रोल सेंटर, वहां से पावर जो हम देते हैं, तो हो सकता है वहीं से सप्लाई बंद है, इसीलिए हम फील्ड से जो पंप चला रहे हैं तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पंप वायरिंग डैमेज है। पंप की जो वायरिंग है, वायर्स आ रहे हैं उसके लिए पंप को चलाने मोटर में जो कनेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है वही डैमेज है, जिसकी वजह से बहुत कम एम्पियर मिल रहा है, जिसके कारण हमारा मोटर चल ही नहीं पा रहा है। और तीसरा है पंप मोटर ओवरहीटेड, या तो जो मोटर है वो चलते चलते ओवरहीट हो गई हो, जिसकी वजह से कोई भी पंप की जो मोटर होती है दोस्तों वो हमेशा ओवरहीटिंग पे ट्रिप हो जाती है। ओवरहीट पे वो ट्रिप हो जाएगी, आप कितना भी स्टार्ट कर दो वो चलेगी ही नहीं जब तक वो कूल नहीं होगी, यानी कि उसका जो एवरेज टेम्परेचर जितना रहना चाहिए वहां तक नहीं आएगी, तब तक वो नहीं स्टार्ट होगी, यानी ओवरहीट पे ट्रिप हो जाती है, उसे रीसेट करना पड़ेगा। तो या तो पंप ओवर हीटेड हो गई,
या इनिशियल टॉर्क इज टू मच। जो इनिशियल टॉर्क मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनिशियल टॉर्क क्या होता है, जो पंप को चलाने के लिए, रोटेट करने के लिए जो हमारी पावर होती है उसे टॉर्क कहते हैं। किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो एनर्जी होती है उसे टॉर्क कहते हैं। तो जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत अधिक है। जैसे एक मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ, जैसे एक बड़ा सा पंप ले लो और उसमें छोटा सा एक मोटर लगा दो। आप सोचो कि पंप और उस छोटे मोटर से हमारा बड़ा पंप चल जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इनिशियल टॉर्क बहुत अधिक है, जिसकी वजह से पंप की मोटर चलेगी ही नहीं, वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी। और या तो पांचवा रीजन जो है रॉन्ग मोटर कनेक्शन। रॉन्ग मोटर कनेक्शन का मतलब कि जैसे हमारा फेज हमारा सीक्वेंस में न लगे हो, क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की भी गलती हो सकती है कि उन्होंने जो कनेक्शन किया है गलत किया है, रॉन्ग कनेक्शन किया है। और हम छठा देखें, टू मच बेयरिंग फ्रिक्शन। बेयरिंग में जो मोटर और जो मोटर की शाफ्ट और पंप की शाफ्ट को जो कपलिंग कर रहा है एक वो, या जो बेयरिंग है, इनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से पंप ओवरलोड पे ट्रिप हो जा रहा है, मोटर ओवरलोड पे ट्रिप हो जा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। और लास्ट और सातवां हम रीजन देखेंगे कि ट्रैश इन केसिंग। ट्रैश इन केसिंग मतलब होता है कि ट्रैश मतलब होता है कचरा। केसिंग में बहुत ज्यादा कचरा है, जिसकी वजह से इंपेलर घूम ही नहीं पा रहा है। तो एक ये रीजन हो सकता है। और नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकता है कि इंपेलर लॉक्ड आर नॉट एडजस्ट प्रॉपर्ली। इंपेलर को प्रॉपर्ली जो एडजस्ट करना है वो सही ढंग से किया ही नहीं गया। उसका मतलब जैसे स्लोप और एंगल जो होता है या अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर्ली नहीं है, जिसकी वजह से ओवरलोड पे हमारा मोटर चल ही नहीं पा रहा। या पंप ट्रिप्ड ऑन ओवरलोड, या ये तो एक वर्ड में मैंने बोल दिया कि ओवरलोड पे ट्रिप। ओवरलोड का कई रीजन हो सकते हैं, ओवरलोड पे भी ट्रिप हो सकता है। और ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग एक और है, ये है आईएस ऑन अर्थिंग बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग। दोस्तों ये हर पंप में तो नहीं होता, लेकिन ये उस पंप के मोटर में होता है जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट को ट्रांसफर करना होता है। सॉल्वेंट को ट्रांसफर करना होता है, वहां पे अर्थिंग बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ही फ्लेमेबल है। अगर वहां पे अर्थिंग बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग या स्टैटिक चार्ज, एक और होता है एंटी स्टैटिक एनर्जी। अर्थिंग बॉन्डिंग ग्राउंडिंग और एंटी स्टैटिक एनर्जी जो है, एंटी स्टैटिक एनर्जी पे अगर आइसोलेशन है तो उस केस में भी हमारा मोटर चलेगा ही नहीं। कहीं आप जानते हो दोस्तों, स्टैटिक एनर्जी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि एंटी स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, अर्थिंग और बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग क्या होती है। उस पहली वाली पिछली वीडियो में हमने पहले से ही बता रखा है, आप वहां पे देख सकते हो। वैसे भी एंटी स्टैटिक आपको मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि एंटी स्टैटिक जहाँ पे चार्ज डेवलप होते हैं वहां पे थोड़े से जैसे चार्ज डेवलप होते हैं तो वहां पे अपने आप जो है फायर लगने का चांस है उनमें। और उसे और डीपली से मैंने पहले ही वीडियो में जो पंप की सेफ्टी है उसमें बता रखा है, उसे आप देख सकते हो। तो इन सब चीजों पे भी ट्रिप लॉजिक आईएस इंटरलॉक सिस्टम मतलब होता है कि ट्रिप लॉजिक कि अगर आपने पंप की अर्थिंग नहीं की, बॉन्डिंग नहीं की, ग्राउंडिंग नहीं की या एंटी स्टैटिक एनर्जी को आइसोलेट नहीं किया है तो पंप आपका चलेगा नहीं। इनमें वो ट्रिप लॉजिक थी। मैं खुद एक पंप को ऑपरेट करने की बहुत कोशिश किया था, वो चला ही नहीं, जबकि सब कुछ उसका सही था। बाद में पता चला कि वो जो एंटी स्टैटिक एनर्जी की जो ट्रिप लॉजिक है, इंटरलॉक सिस्टम है, उसको हमने रीसेट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से वो पंप चल ही नहीं पाया। ना पंप चला ना मोटर चली। मोटर और पंप तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज दोस्तों हमने मोटर विल नॉट स्टार्ट या पंप विल नॉट स्टार्ट इस ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ा। दोस्तों जो प्रॉब्लम ही
जो है प्रॉब्लम ही समस्या, जो समस्या ही वो समाधान है। यहाँ पे जितनी ये प्रॉब्लम है यही हमारी समस्या को दूर करेगी। जैसे अगर आपके इनमें से कोई एक रीजन है कि मोटर या पंप नहीं स्टार्ट हो रहे, अगर इनमें से कोई भी एक रीजन है तो उसे आप रिमूव कर दोगे तो पंप अपने आप चल जाएगा। सपोज करो कि पंप नहीं चल रहा है क्योंकि वो ट्रैश इन केसिंग, कचरा केसिंग में बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, तो ये हटा दो, पंप चल जाएगा। तो जो ये रीजन है और यही ही इनके सोल्यूशन होगा। अगर पंप एनराइज नहीं है तो उसे एनराइज कर दो, अगर पंप की वायरिंग डैमेज है तो वायरिंग को सही कर लो। बस बोलना है। ये रीजन है और यही इनके सोल्यूशन भी रहेंगे। तो आई होप आपको ये पहला जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ट्रबल शूटिंग है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।